मैं मैकडॉनल्ड्स से तंग आ चुका हूं और बचपन में हुई एक घटना इसके लिए जिम्मेदार है। मैं मिडिल स्कूल में था जब मेरी माँ ने अपने कार्यस्थल के एक व्यक्ति से शादी कर ली। वे 1 साल तक डेट करते रहे और अचानक शादी करने का फैसला किया। मैं अपने पिता को कभी नहीं जानता था। मेरी माँ ने अकेले ही मुझे और मेरी छोटी बहन जेनी को पाला। मैं अपने परिवार में सौतेले पिता के होने के विचार से बहुत खुश नहीं था। हालांकि डेविड नाम का यह लड़का बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुझे हमेशा उसके आसपास अजीब लगता था। हालांकि वह अपने मासूम चेहरे से मेरी माँ और जेनी को मोहित कर लेता था, लेकिन मुझे पता था कि उस आदमी के अंदर कुछ बुराई छिपी हुई है। खैर, एक छोटे से विवाह समारोह के बाद डेविड आधिकारिक तौर पर हमारे परिवार का सदस्य बन गया। हालांकि जेनी उसके साथ आसानी से घुल मिल जाती थी, फिर भी मैंने उससे दूरी बनाए रखी। मैं हमेशा उसकी हर हरकत पर नजर रखता था, चुपचाप किसी एक खतरे की तलाश में। एक दिन मैं पिछवाड़े में खेल रहा था और वह मेरे पास आया। क्या हुआ एलेक्स, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। देखो एलेक्स, मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपना पिता नहीं मानते, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें मुझे एक मौका देना होगा यार। मुझे उसके प्रति इतना कठोर व्यवहार करने पर थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, हम दोस्त बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, आज हम लंच पर चलें। माँ को काम पर जाना है, इसलिए तुम, मैं और जेनी, मजा आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैंने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान देखी जब उन्हें पता चला कि मैं डेविड के साथ लंच पर जाने के लिए सहमत हो गई हूं। उन्हें राहत महसूस हुई होगी, क्योंकि उन्हें लगा कि आखिरकार हम साथ रहने लगे हैं। डेविड हमें मॉल ले गया। उसने हमारे लिए खिलौने खरीदे और हमें गेमिंग सेक्शन में ले गया। उस दोपहर जेनी और मैंने खूब मस्ती की। जब लंच के लिए जाने का समय हुआ तो डेविड हमें मैकडॉनल्ड्स ले गया। हमने बर्गर और ढेर सारे फ्राइज खाए और घर आ गए। उस दिन के बाद जब भी हम खाना ऑर्डर करते या खाने के लिए बाहर जाते, डेविड हमेशा हमें मैकडॉनल्ड्स ले जाता। एक निश्चित समय के बाद यह अजीब लगने लगा। कभी कभी नाश्ते के लिए वह मैकडॉनल्ड्स से सॉसेज और मफिन ले आता। दोपहर के भोजन के लिए वह बेकन डबल चीज़बर्गर ऑर्डर करता और ज्यादातर सप्ताहांत में वह अपना पसंदीदा भोजन बिग मैक और फ्राइज खाता। उसे भोजन पसंद था, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी मैं उसे बर्गर खाते हुए देखता तो मुझे अजीब सा महसूस होता। वह हमें बहुत ही अजीब तरीके से घूरते हुए बड़े बड़े निवाले खाता था। ऐसा लगता था जैसे वह न केवल अपने मुंह से बल्कि अपनी भूखी आंखों से भी खा रहा हो। एक समय के बाद हम तीनों मैकडॉनल्ड्स के प्रति इस जुनून को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिरकार हमने मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने से परहेज करना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने इसे अच्छे तरीके से नहीं लिया। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा, जैसे कि हमने किसी तरह से उसके साथ विश्वासघात किया हो। एक रात मेरी माँ एक स्थानीय चीनी रेस्तरां से खाना मंगवाना चाहती थी। डेविड तुरंत क्रोधित हो गया और बोला, लेकिन मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं? हम सभी मैकडॉनल्ड्स से खाते हैं। डेविड, मुझे लगता है कि हमने मैकडॉनल्ड्स का खाना काफी खा लिया है। बच्चे अब कुछ और खाना चाहते हैं। हाँ, ठीक है। तुम मेरे साथ ईमानदार क्यों नहीं हो? किस बात पर ईमानदार? वे अपने सौतेले पिता से तंग आ चुके हैं और अब आप सब मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते। आप सब मुझे इस परिवार से बाहर निकालना चाहते हैं, है ना? वह अपनी कार में अचानक बाहर चला गया और 2 दिन तक वापस नहीं आया। मेरी माँ उसे लगातार बुलाती रही, लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। एक शनिवार की शाम डेविड वापस आया। वह बहुत बुरा लग रहा था, जैसे वह बहुत लंबे समय से सोया नहीं था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह मैकडॉनल्ड्स से बर्गर और फ्राइज लाया और रसोई की मेज पर अकेले बैठकर खाया, जबकि वह हमें वही डरावनी नजर से देख रहा था। हम सभी ने खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। डेविड लिविंग रूम के सोफे पर सो गया और मेरी माँ उससे फिर से लड़ने के लिए बहुत थकी हुई थी। उसने सुबह उसके अजीब व्यवहार के बारे में उसे सांत्वना देने और अंतिम कार्रवाई करने का फैसला किया। जेनी और मैं लिविंग रूम के ठीक बगल में बड़े बेडरूम में सोए थे।
मुझे ठीक से याद नहीं है कि वह समय क्या था, लेकिन मैंने हमारे बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। दालान से रोशनी अंदर आई और मैं हमारे बेडरूम के दरवाजे के पास एक आकृति खड़ी देख सकता था। मैं बता सकता था कि यह एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। जेनी अंधेरे से डरती थी, इसलिए हमने रात में अपने कमरे में एक छोटा टेबल लैंप जलाया था। जैसे ही वह आदमी हमारे कमरे में आया, मैंने उसे पहचान लिया। मैंने आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं। यह रोनाल्ड मैकडोनाल्ड था। वह चुपचाप वहां खड़ा था और हमें घूर रहा था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं जाग रहा हूं। मंद रोशनी में वह हमारे कमरे में घुसा और चुपचाप जेनी के बिस्तर पर चला गया। जहां मैं लेटा था, वहां से मैंने देखा कि वह आगे बढ़ा और अपने मजबूत हाथों से मेरी बहन को पकड़ लिया। फिर अचानक उसने उसे हिंसक रूप से हिलाना शुरू कर दिया और कहा, उठो जेनी, उठो। मेरी बहन चिल्लाने लगी और मैंने तुरंत लाइट जला दी। जैसे ही मैं चेहरे को देखने के लिए पास गया, मुझे एहसास हुआ कि यह डेविड था, जो रोनाल्ड मैकडोनाल्ड की तरह कपड़े पहने हुए था और मेरी बहन को डरा रहा था। उसे लाइट या मेरे द्वारा उसे ऐसा करते देखने से कोई परेशानी नहीं थी। वह बस चिल्लाता रहा, छोड़ दे मेरी बहन को, तू पागल है। मेरी मां ऊपर से दौड़ती हुई आई जब उसने आधी रात को मुझे और मेरी बहन को चिल्लाते हुए सुना। दरवाजे के पास से मैंने अपनी मां की आवाज सुनी, जो चिल्ला रही थी, तुम क्या कर रहे हो? उसने जल्दी से मेरी बहन को छोड़ा और हमारे कमरे में लगी बड़ी कांच की खिड़की की ओर भागा। कांच के उन टुकड़ों को तोड़ते हुए डेविड कठोर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि यह भूतल की खिड़की थी, मैंने देखा कि टूटे हुए कांच उसके चेहरे में घुस गए, जिससे खून से लथपथ हो गया। फिर वह खिड़की के बाहर खड़ा हो गया और हमें घूरने लगा। जेनी और मैंने मां को कसकर गले लगाया और डर के मारे रोने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहने की जरूरत नहीं है कि डेविड को इस तरह देखकर उसे बहुत झटका लगा। डेविड ने हमें कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा, मैकडॉनल्ड्स में मिलते हैं। फिर वह पागल पागल की तरह हंसते हुए भाग गया। मेरी मां ने उसके खिलाफ निरोधक आदेश दायर किया। मुझे नहीं पता कि अगर मेरी मां उस रात घर पर नहीं होती तो वह हमारे साथ क्या करता। मेरी बहन को उस रात के सदमे से बाहर आने में महीनों लग गए और आखिरकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ गए। मेरी मां ने भी तलाक के लिए अर्जी दी और डेविड के बाद उसने अभी तक किसी और लड़के को डेट नहीं किया। मुझे पता है कि कहीं गहरे में वह सोचती है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने डेविड को परिवार में लाया। मुझे नहीं पता कि डेविड अब कहाँ है और मैं जानना भी नहीं चाहती। डेविड, अगर तुम यह देख रहे हो तो मैं तुम्हें अभी हमारे पास आने की चुनौती देती हूं, क्योंकि मैं तुम्हें एक आखिरी सबक सिखाने में पूरी तरह सक्षम हूं, जो मैं पिछली बार नहीं सिखा पाई थी।